पिशाचराज करदम्ब के मरते ही हवेली में पिशाचराज के आयाम में भूचाल आ गया और पिशाचराज की माया से बना वह आयाम नष्ट होने लगा और सारा आयाम सिकुड़ने लगा और उसके अंदर उसकी पिशाच सेना भी दब गई और समाप्त हो गई और वहां एक छोटा सा कमरा शेष रह गया। यहां पिशाचराज करदम्ब का वो विकराल विराट शरीर भी जल उठा। लोगों ने चैन की सांस ली और सारे गांव वाले सिद्धार्थ की जय जयकार करने लगे। चारों तरफ वातावरण शांत हो गया, अंधेरा छटने लगा, गांव में उजाला छाने लगा। सिद्धार्थ पिशाच की पीठ से नीचे उतरा। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को मेघजी के बलिदान की बात बताई। ये सुनकर सिद्धार्थ की आंखों में पानी आ गया और उसने दोनों हाथ जोड़कर मेघजी को प्रणाम किया। फिर सिद्धार्थ ने कहा, अब सब गांव लौट चलते हैं। तब सरपंच काका ने दुखी होते हुए कहा, कहां जाएंगे बेटे? पूरा वीरानगढ़ जल चुका है। हमारे घर, हमारे आंगन, हमारे खेत सब जलकर राख हो चुका है। गांव में उस मनहूस हवेली को छोड़कर कुछ भी शेष नहीं बचा। इस दुष्ट ने तो हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, नष्ट हुआ तो फिर से निर्माण भी होगा, और क्यों नहीं, विनाश ही नवनिर्माण का कारण होता है। तब दूसरे गांव वाले ने कहा, लेकिन नवनिर्माण के लिए न हमारे पास पैसे हैं न साधन। हम ऐसे मनहूस जगह में फंसे हैं, किसी देश के नक्शे में हम दिखाई नहीं देते। ना सरकार से मदद मांग सकते हैं, ना किसी और से सहायता, और ना ही किसी और को सहायता के लिए बुला सकते हैं, और ना ही हम बाहर जा सकते हैं। तो फिर कैसे करें नवनिर्माण? बूढ़े बाबा ने कहा, कोई न कोई तो रास्ता जरूर निकालेंगे। आप सब फिक्र मत करो, जान बची लाखों पाए। तब मोतीबाई ने भी कहा, बाबा सच कैसे, हम सब जान बच गई से, यही सबसे सुख की बात से। हम सब एक होकर फिर से नया गांव, नई बस्ती, नया घर किसी ना किसी तरफ बना ही लेंगे। इन सब की बातें सुनकर उस अच्छे पिशाच ने कहा, आप सब फिक्र ना करें, यहां से कई कोस दूर एक दूसरा जंगल है जिसमें विदाधार जाति के यक्ष रहते हैं। वे बहुत भले और तेजस्वी जीव हैं। उन्होंने कभी शैतान या शैतानी शक्तियों का साथ नहीं दिया, इसलिए वे यहाँ की शैतानी शक्तियों से कई कोस दूर एक जंगल में जाकर बस गए। वो भी अत्यंत मायावी, शक्तिशाली और गुप्त विद्याओं से संपन्न होते हैं। मैं अपनी मायावी शक्ति से कुछ ही देर में वहां पहुंच सकता हूं और वहां जाकर उनसे ये गांव को फिर से बसाने में सहायता करने की प्रार्थना कर सकता हूं। पिशाच की ये बात सुनकर बूढ़े बाबा और अन्य गांव वाले राजी हो गए। उनकी आज्ञा लेकर पिशाच तुरंत उन विद्याधर जाति के यक्षों के जंगल की तरफ रवाना हुआ। अब सारे गांव वाले धीरे धीरे घरों की तरफ लौटने लगे। बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ और मोतीबाई पिशाचराज की लाश के पास आए। उसका शरीर आधा जल चुका था। बूढ़े बाबा ने पिशाचराज के माथे पर से अस्त्र को खींचकर निकाला और उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, इससे पहले कि शैतान यहां से पिशाचराज के शरीर को लेकर जाए और उसका दुरुपयोग करे, हमें इसके शरीर को विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करना चाहिए। सिद्धार्थ और मोतीबाई इस बात से सहमत थे। कुछ गांव वालों की मदद से पिशाचराज के शरीर को सूखे लकड़ों से ढक दिया गया और उसको विधि पूर्वक अग्नि को समर्पित किया गया। जब उसका शरीर पूरी तरह से जल गया, तब बूढ़े बाबा ने पिशाचराज की हड्डियों को एक घड़े में भरवाया और उस घड़े को अपने पास रख लिया। उसके बाद सभी वहां से गांव की ओर चल दिए। जब सारे गांव वाले अपने घरों के पास पहुंचे, उन्हें वहां की दुर्दशा देखकर बहुत खेद हुआ। सारे के सारे घर जल चुके थे। वो भयंकर आग तो बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी गर्माहट अभी भी गांव के वातावरण में महसूस हो रही थी। गांव में सब भूखे थे। सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। खाना बनाने के लिए ना तो चूल्हा बचा था और ना ही अन्न बचा था। सब जलकर राख हो चुका था। तब लोगों की इस दशा को देखकर सिद्धार्थ ने अपनी झोली से यक्ष के दिए हुए उस जादुई डब्बे को निकाला और उससे सभी गांव वालों को पेट भर खाना खिलाया। उस डिब्बे से कभी न खत्म होने वाला खाना देखकर लोग अचरज में पड़ गए। सभी लोग खाना खाकर तृप्त हुए। उनके बाद सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा भी खाना खाने बैठा। खाना खाते हुए सिद्धार्थ ने कहा, इस दरवाजे की गुत्थी पिशाचराज की मृत्यु से सुलझ गई। अब मुझे मां को देखने का मन कर रहा है। कैसी होगी? वो ठीक तो होगी ना? तब बूढ़े बाबा ने मुझसे कहा,
अभी खाना खाकर हम उस हवेली में जाते हैं और तुम उस आईने में अपनी मां को देखकर मन की तसल्ली करो। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उनकी बातों में हामी भरी। वहां वो बिजली की गति से उड़ते हुए वो पिशाच वीरानगढ़ से कई कोस दूर उन विदाधार जाति के यक्ष के निवास स्थान मौर्यवन नाम के जंगल में पहुंचा। वो जंगल अत्यंत सुंदर था। सुंदर पेड़, उन पेड़ों पर लगे हुए सुंदर फूल और फल जंगल को रंग बिरंगी बना रहे थे। वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के सुंदर पक्षी थे। उस जंगल में सैकड़ों मोर अपनी कला बिखेरते हुए वहां यहां घूम रहे थे। इतने सारे मोर के कारण ही उस जंगल का नाम मौर्यवन पड़ा था। सुंदर पानी के झरने, शांत और मनोरम झील और उस झील में तैरते हुए सुंदर हंस और बत्तख के झुंड। वो जंगल इतना मनोरम था कि पिशाच का मन भी वहां पर मोहित हो गया। लेकिन जैसे ही उस पिशाच ने उस जंगल में एक हट के आगे जाने की कोशिश की, ये अचानक उसके ऊपर लोहे का एक पिंजरा गिरा और वो उसमें कैद हो गया। पिशाच कुछ समझे इसके पहले चारों तरफ से सैनिकों ने उसे घेर लिया। थोड़ी ही देर में वहां पर उन सैनिकों का मुखिया आया और पिशाच से बात करने लगा। कौन हो तुम और यहां क्या करने आए हो? जानते नहीं यहां पर बिना अनुमति प्रवेश करना सख्त मना है। इस पर उस पिशाच ने कहा, मैं वीरानगढ़ से आया हूं। मैं करदम्ब जाति का पिशाच था। मैं यहां आपसे मदद मांगने आया हूं। उस मुखिया ने कहा, इस पवित्र वन में भूत प्रेत और पिशाच का आना वर्जित है और करदम्ब जाति के पिशाचों को तो यहां आना खासकर वर्जित है। जानते नहीं तुम्हारे स्वामी पिशाचराज से हमारे स्वामी सख्त नफरत करते हैं। तब उस पिशाच ने कहा, मैंने पिशाचराज का साथ छोड़ दिया था और आपके स्वामी से जाकर कहो कि पिशाचराज की मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर वो मुखिया अपने स्वामी के पास गया। कुछ ही देर में वो लौटा और अपने सैनिकों से उस पिशाच को मुक्त करने का आदेश दिया। उसे मुक्त कराकर वो मुखिया उसे अपने स्वामी के पास लेकर गया। पिशाच उस मुखिया के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद एक सुंदर चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। वहां पर कई सारे बड़े बड़े विशालकाय पेड़ थे। उन पेड़ों की तने में बड़ा सा छेद बना हुआ था और उस छेद पर सुंदर दरवाजे से बने हुए थे और वहां तक पहुंचने के लिए सुंदर मार्ग बना हुआ था। वो मार्ग सुंदर फूलों और बेलों से सजी हुई थी। उस पर से होते हुए वो मुखिया उस पिशाच को अपने स्वामी के पास लेकर गया। उस विशाल पेड़ के तने में बना हुआ वो कमरा भी बहुत विशाल था और प्राकृतिक चीजों से सजाया हुआ था। वहां पर लकड़ी के आसन पर एक सुंदर युवक बैठा हुआ था। उसे देखकर मुखिया ने प्रणाम किया और उस पिशाच को उसके सामने हाजिर किया। उस सुंदर युवक ने कहा, तो तुम हो करदम्ब जाति के पिशाच। क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारा कहना है कि पिशाच राज करदम्ब की मृत्यु हो चुकी है। ये कैसे संभव है? तब उस पिशाच ने कहा, मेरा नाम अनंग है और मैंने जो कहा वो सत्य है कि पिशाच राज की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? तो उस युवक ने कहा, मैं इस विद्याधर जाति के यक्षों का राजा हूं। मेरा नाम पद्मराज है। आज से 60 साल पहले पिशाच राज करदम्ब हमारी स्त्रियों को बलपूर्वक उठा के ले जा रहा था। मैंने उससे युद्ध करके उसे हराकर हमारी स्त्रियों को उससे मुक्त करवाया था, लेकिन मैं उसे मार नहीं पाया। कैसे हुई उसकी मृत्यु? तब अनंग ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। पूरी कहानी सुनने के बाद पद्मराज यक्ष ने सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा, मेघ जी और सारे गांव वालों की तारीफ की। तब अनंग पिशाच ने कहा, पिशाच राज ने वीरानगढ़ को पूरी तरह से जलाकर भस्म कर दिया और अब उसी गांव को फिर से बसाने के लिए मैं आपकी सहायता मांगने आया हूं। उन गांव वालों के पास न धन है न कोई सामान जिससे वे अपने घर फिर से बना सके। ये सुनकर पद्मराज यक्ष मुस्कुराए। वहां खाना खाने के बाद रात को सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उस हवेली में सिद्धार्थ की मां को उस आईने में देखने निकले। गौरी ने उन्हें मना तो किया था, लेकिन उन्होंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि वो कुछ देर में लौट जाएंगे और हवेली जाने के लिए निकल पड़े। रात के 9 बज रहे थे। गांव में गर्म राख के वजह से गर्माहट महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे बस्ती से दूर जाने लगे ठंड बढ़ने लगी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा हवेली के पास पहुंचे और उस हवेली में कदम रखा। हवेली में भी काफी ठंड थी। दोनों कमरे के भीतर गए और उस कमरे तक पहुंचे जहां वो आईना दीवार पे टंगा हुआ था।
सिद्धार्थ ने आईने के पट खोले और उसके अंदर देखा। उस आईने में उसे उसकी मां दिखाई दी। उसके शरीर से बेड़ियां कुछ कम हो गई थी और उसी की वजह से उनकी तकलीफ भी कुछ कम हो चुकी थी। इसी कारण आज पहली बार सिद्धार्थ ने उन्हें चैन की नींद सोते हुए देखा। उसने उस आईने पे हाथ घुमाया और नम आंखों से कहा, बहुत जल्दी तुम्हें इस शैतान के कब्जे से मुक्त करवा दूंगा मां, मैं जल्दी आ रहा हूं। सिद्धार्थ ने फिर उस आईने के पट को बंद किया और वहां से हवेली के बाहर जाने के लिए दोनों मुड़े और उस कमरे से बाहर आए और गांव की तरफ चलने लगे। तब अचानक उन्हें दिखा कि कोई काले कपड़े में, मुंह पर काला कपड़ा बांधे उनके सामने आया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजा खटखटाया और खींचकर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक उनके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई और कोई उनके पीछे आकर खड़ा हो गया था। कौन था वो जिसने हवेली का दरवाजा बंद कर दिया था? क्या सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा पर कोई मुसीबत आन पड़ी थी? क्या पद्मराज यक्ष वीरानगढ़ की सहायता करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।